आज हम जानेंगे कि विद्या प्राप्ति के लिए कौन से 4 कर्म करने चाहिए। इससे पहले हमने जाना था कि विद्या आती कैसे है, किस किस प्रकार से आती है और कब कब आती है। ऋषि कहते हैं वो कौन से ऐसे 4 कर्म हैं जिनको करने से हमें विद्या प्राप्त हो। तो पहला कर्म है श्रवण और दूसरा कर्म है मनन, तीसरा कर्म है निधिध्यासन और चौथा कर्म है साक्षात्कार। श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा मन के और मन श्रोत्र इंद्रिय के साथ यथावत युक्त करके, कहने का आशय यह है कि आत्मा आदेश देती है मन को और मन जुड़ता है इंद्रियों से। मन को जिस इंद्रिय के साथ जुड़ना चाहिए उसको उसी इंद्रिय के साथ जोड़ करके, हमारे शरीर में 5 द्वार हैं जहाँ से विद्या प्रवेश होती है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका। इन प्रवेश द्वारों को ज्ञानेंद्रियाँ भी कहते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के अपने अलग अलग कार्य हैं। मन जिस इंद्रिय से जुड़ा होगा वही इंद्रिय अपना कार्य करेगी, अन्य इंद्रिय नहीं करेगी। जैसे यदि मन श्रोत्र इंद्रिय से जुड़ा है तो शब्द का बोध होगा, यदि मन त्वचा इंद्रिय से जुड़ा है तो स्पर्श का बोध होगा, और यदि मन चक्षु इंद्रिय से जुड़ा है तो रूप का बोध होगा, यदि मन जिह्वा इंद्रिय से जुड़ा है तो रस का बोध होगा, और यदि मन नासिका इंद्रिय से जुड़ा है तो हमें गंध का बोध होगा। इस प्रकार मन को इंद्रियों के साथ जोड़ करके अध्यापक के मुख से जो जो अर्थ और संबंध के प्रकाश करने हारे शब्द निकले, अर्थात अर्थ और संबंध को बताने वाले शब्द, उन शब्दों को श्रोत्र से, मन और मन से आत्मा में एकत्र करते जाना, यह कार्य करना है। दूसरा कर्म है मनन। मनन उसको कहते हैं कि जो जो शब्द, अर्थ और संबंध आत्मा में एकत्र हुए हैं उनका एकांत में स्वस्थ चित्त होकर, इधर उधर के विचार ना करके, विषय पर ध्यान केंद्रित करके विचार करना कि कौन शब्द किस अर्थ के साथ है और कौन अर्थ किस शब्द के साथ है, और कौन संबंध किस किस शब्द और अर्थ के साथ संबंध रखता है, अर्थात मेल रखता है, और इनके मेल में किस प्रयोजन की सिद्धि होती है और उल्टे होने में क्या क्या हानि होती है इत्यादि। और तीसरा कर्म है निधिध्यासन। निधिध्यासन उसको कहते हैं कि जो जो शब्द, अर्थ और संबंध सुने हैं, श्रवण किए हैं, विचारे हैं अर्थात मनन किए हैं, वे सभी शब्द, अर्थ और संबंध ठीक ठीक हैं व नहीं, इस बात की विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय करना। और चौथा कर्म है साक्षात्कार। साक्षात्कार उसको कहते हैं कि जिन अर्थों के शब्द और संबंध सुने हैं, श्रवण किए हैं, विचारे हैं अर्थात मनन किए हैं और निश्चय किए हैं अर्थात निधिध्यासन कर्म किया है, उन सभी को
यथावत ज्ञान अर्थात सत्य विद्या से और क्रिया से प्रत्यक्ष करके अर्थात साक्षात करके व्यवहारों की सिद्धि से अपना और पराया उपकार करना आदि विद्या की प्राप्ति के साधन हैं। अर्थात जब हम सत्य को यथावत जानने लग जाएंगे तब हमें विद्या का साक्षात्कार होगा, तब हमें सत्य विद्या के दर्शन होंगे और उसी सत्य विद्या से अपना और औरों का उपकार करेंगे। और यही विद्या प्राप्ति के 4 साधन ऋषि ने बतलाए हैं।